नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संगीता के संसार में। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आने वाली है, तो ये कब होने वाला है। 7 नवंबर को मना रहे हैं, 8 नवंबर को मना रहे हैं, इस पर हम बातें करेंगे। और जो 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसकी टाइमिंग क्या है, सूतक कब से स्टार्ट हो रहा है, इस पर बातें करेंगे। और ये किस राशि पे पड़ रहा है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। और दूसरा कि स्नान दान कब करना है और व्रत कब करना है, ये भी हो जाएगा। तो इससे पहले हम शुरू करें तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। उससे भी अगर अच्छा लगेगा तो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कार्तिक माह की पूर्णिमा की जो तिथि शुरू हो रहा है, 7 नवंबर को शुरू हो रहा है और ये शाम को 4:15 से शुरू हो रहा है, जिसका 8 नवंबर की शाम 4:31 पर समाप्त हो रहा है कार्तिक पूर्णिमा। लेकिन अब जो पूजा वूजा अगर आप करना चाहते हैं, जैसे स्नान दान होता है और कुछ बहुत लोग व्रत करते हैं, तो व्रत कब करना है, तो व्रत करना है जैसे 7 नवंबर को व्रत करना है और 8 नवंबर तक जो सुबह में 8 बजे तक आप जो है स्नान दान जो भी है, आप सब जो भी विधि है आपको 8 बजे के पहले आपको शुरू कर देना है, क्योंकि उसके बाद जो है सूतक 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सूतक के समय में जो है हम पूजा कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। मंदिर का पट बंद हो जाता है, मंदिर का कोई पूजा पाठ हम नहीं कर सकते हैं। बस हम थोड़ा जो खाना पीना है वो करते हैं। और क्योंकि ये ग्रहण शाम को लग रहा है, 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है और हमारे जो इंडिया में है उसकी टाइमिंग अलग है, तो 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है हमारे इंडिया में। तो इसलिए सूतक के बाद में जो है खाना पीना तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ कार्य हम सूतक के समय में नहीं होता है। तो उसकी इसलिए 8 बजे के पहले आपको कोई भी जो भी पूजा करना है, स्नान दान करना है, उद्यापन करना है, तुलसी जी का विदाई करना है, सो आपको जो है 8 बजे से पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेना है। तो ये चीज़ के टाइमिंग हो गया। तो कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत जो है 7 नवंबर की शाम 4:15 से शुरू हो रहा है, जिसका 8 नवंबर की शाम 4:31 पर समाप्त हो रहा है। और चंद्र ग्रहण के चलते जो है देव दिवाली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक है। सूर्योदय यानी सुबह तक है, पूरा दिन आपको स्नान किया जा सकता है। 7 नवंबर को जो है दीपदान करने का शुभ मुहूर्त भी आप लोग को बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त के टाइम है शाम को 5:14 से लेकर 7:49 तक है आपको दीपदान का समय में। 7 नवंबर के आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि शाम से ही स्टार्ट हो रहा है, 4:15 से शुरू हो रहा है। तो इसके बाद से आप दीपदान, तुलसी विवाह कुछ भी कर सकते हैं। उसके पहले आप बस व्रत रह सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा का और वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी पूजा का जो पाठ करना है, आपको 4:15 से बाद ही से आपको शुरू करना है। बात कर लेते हैं 8 नवंबर को कि क्या हम उस दिन स्नान दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो 8 नवंबर को आपको सुबह में जो है 4 बजे आप से लेकर, मतलब 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो 4 बजे से आप उठकर 8 बजे के पहले तक को सारे पूजा जो भी है आप कर सकते हैं। तो 4 बजे से आप उठ जाइए, चाहे आप तुलसी माता के खोंच देना हो, विदाई करना हो, उद्यापन करना हो, स्नान दान करना हो, तो आपको 4 बजे से उठ के और 4 बजे से स्टार्ट करके 8 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सूतक लग जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि सूतक लग जा रहा है, इसीलिए आपको 8 बजे के पहले सब जितने काम आपके हैं शुभ काम समाप्त कर देना है। उसके बाद 9 बजे से सूतक लग जाएगा। तो ग्रहण के समय हमें कुछ सावधानी रखनी होती है, और ये ग्रहण जो है गर्भवती स्त्रियों के लिए थोड़ी सावधानी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने सूर्य ग्रहण पर मैंने एक वीडियो डाला था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि गर्भवती स्त्री के लिए क्या ज़रूरी है सावधानी रखने की। अगर मतलब मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी गर्भवती स्त्री है तो वो सबसे पहले आपको उस जो ग्रहण लगता है उस ग्रहण को काटने का एक जो है कुछ विधि होता है, तो उसको आपको करना है। तो आपको करना क्या है, एक धागा ले लेना है आपको, और उस धागे से जो है आप अपने सर पूरा, मतलब जितना ना सर से लेकर पाँव तक, अंगूठे तक आपको अपना नाप ले लेना है। तो इसके लिए आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, घर में किसी सदस्य से, हस्बैंड से, किसी से ले सकते हैं। तो पूरा अपना जितना आपका साइज है ना, उतना मतलब पूरा सर से लेकर पाँव तक का धागा आपको साइज का नाप लेना है, और नाप कर उसको कहीं भी दीवार में कहीं पर उसको टांग देना। टांगना कैसे, कोई भी जैसे टेप पे सेलो टेप
टेप ले लिए और वहाँ से उसको टांग दीजिए और उसको मतलब सीधा बिल्कुल रख दीजिए, ठीक है। ऐसे जगह पे जहाँ बच्चों का हाथ वाथ ना लगे, कोई गिराए ना। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रहण की जो आपके ऊपर अगर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव, तो वो काटता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ये विधि करना चाहिए। और दूसरा विधि होता है कि जैसे शाम के टाइम है, ज़्यादा देर ग्रहण तो होता नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो 12 मिनट का लगता है, जो भी लगता है, तो उसमें थोड़ी सी गर्भवती स्त्री को ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर आप शाम के टाइम है, आप तो बैठ के कर सकते हैं। अगर लेटना उठना है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि जो पत्थर, जो सिलवट्टे होते हैं ना, तो सिलवट्टे के जो लोढ़ा होता है जिससे मसाले पीसते हैं, गोल सा लंबा सा रहता है, उसको भी आप अपने अगर लेट रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत डाउन है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप अपने पेट के साइड में बिल्कुल आप मतलब टच करके आपको सीधा रख के आपको लेटना है। और बिल्कुल सिर के बल जो है, सिर के बल पैर सीधा करके आपको लेटना है। पैर वैर आपको कहीं भी मुड़ना नहीं चाहिए, आपको इसे सीधा रखना चाहिए। उसके बीच में जब सूतक लग रहा है, जब सूतक लग रहा है, तो उस समय से लेकर ग्रहण तक में आप खास करके मतलब गर्भवती स्त्री के लिए, बाकी लोग तो ग्रहण के समय में होता है कि कुछ चाकू छुरी नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर गर्भवती स्त्री है तो उस समय प्लीज़ आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई भी चाकू छुरी आपको नहीं चलाना है सूतक लगने के बाद में, क्योंकि थोड़ा बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा जो पहले से जो लोग बोलते हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग बोल रखे हैं, तो कुछ न कुछ बोले होंगे, तो इसका प्रभाव पड़ता है, बोलते हैं। तो इसलिए आप कोई भी कुछ भी कटपट मत कीजिए, कुछ सिलाई मत कीजिए, कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे कि बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। आपका बच्चा बहुत ही अच्छा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ग्रहण के समय में हम लोग जैसे दूसरा सामान्य जो मनुष्य है, तो वो चाहे तो अपना सूतक में काट वट सकता है, कुछ काटना मतलब सब्जी वब्जी काटना, ये कर सकते हैं। बाकी चीज़ जो है ज़रूरी नहीं कि एक दिन हम नहीं किए तो बिगड़ जाएगा, लेकिन आपको जो गर्भवती स्त्री है उनको इसको बात को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इसको शेयर कर दिया। चंद्र ग्रहण पे आपको क्या करना है, लेकिन इस बार तो चंद्र ग्रहण जो है दिन में लग रहा है, दिन में तो शाम को, तो उतनी कोई देर नहीं है ना। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है कि रात के समय जब लगता है तो काफ़ी कभी पता नहीं चलता, 12-1 बजे 2 बजे रात को, ऐसे बहुत सारी बार ऐसे होता है। तो फिर उस समय तक तो कोई जगह नहीं रहेगा, तो जो भी गर्भवती स्त्री है तो सोएंगी, रेस्ट करेंगी ही। तो उस समय जो ये मैंने लोढ़ा का विधि बताया, वो लोढ़ा का विधि बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी चलेगा, अगर ये आपको ये कभी किसी को बताना हो, किसी को करना, तो आप ज़रूर ये बात बताइएगा। क्योंकि जो जैसे धागा का जब विधि हमने बताया ग्रहण काटता है, वैसे ही लोढ़ा भी काटता है। आपका बच्चा सीधा रहेगा और वो रहेगा, उस मतलब जो भी प्रभाव पड़ेगा ना ग्रहण का, बुरा प्रभाव, तो वो लोढ़े पे आता है, वो धागे पे आता है। और एक डंडा होता है, गांव में कंडा बोलते हैं, तो उस कांडे को भी नापते हैं। तो आजकल शहरों में तो क्या, गाँव में भी मिलना मुश्किल है। अब लोगों ने वो अपने आप जंगल उग जाता है, इस टाइप से होता है, तो आजकल वो भी मिलना मुश्किल हो गया। फिर भी शहर में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इसलिए आप सबसे अच्छा है कि धागा अपने नाप कर नापिए, और बिल्कुल सीधा धागा नाप के आपको उसको कहीं सी दीवार पे उसको लगा देना है और कर देना। बाद में जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसको उतार के उसको हटा दीजिए। उसके पहले देखिएगा कोई बच्चा उसको हटा ना दे, उसको कैसे कहीं छिपा के बच्चों के नज़र से ओझल करके आप उसको दीवार पे चिपका दीजिए किसी सिलो टेप से, और सीधा करके रख दीजिए। सीधा कर मतलब टांग दीजिए ऐसे, तो ये चीज़ आपको रहेगा। और लोढ़ा का आपको रहेगा, चाकू से आपको नहीं काटना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रहण जब ख़त्म होता है तो उसके बाद हमें जो है घर की थोड़ी सी शुद्धिकरण करना होता है। तो आप पोछा लगा लीजिए, झाड़ू मत लगाइए, शाम हो चुका होता है तो पोछा लगा के नहा के, सभी घर में जितने सदस्य हैं उनको भी नहाने के लिए बोलिएगा, नहाने के शुद्ध होकर तब उसमें जो भी उस समय भी लोग जो है दान करते हैं, तो दान आप अनाज में दान कोई भी दान कर सकते हैं, चावल गेहूँ कुछ कर सकते हैं। चावल में चावल दाल सब्जी और कर सकते हैं, पैसे दान कर सकते हैं। तो दान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही आप खाना चाहिए। तो ये शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए, घर के सभी लोगों को बताना चाहिए। फिर भी अगर आप घर में पोछा नहीं लगा सकते तो गंगा जल लेके पानी में मिला के और आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि पोछा अच्छा लगा के, बर्तन धो के, नहा के, तो फटाफट अपना जो भी है सब कुछ का खाना पीना खा लेना चाहिए। ग्रहण से जुड़ा हुआ मैंने आपको बात बता दिया। मैंने सोचा कि अगला वीडियो बना लूँगी, लेकिन फिर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्टार्टिंग मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अब फिर 2 वीडियो थोड़ा टाइमिंग लग जाएगा, इसलिए मैं कर दिया। तो अच्छा लगेगा तो आप किसी को शेयर कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा ये सारी बातें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और एक बार आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एंड शुभकामनाएँ।